राम राम जी सारे ने। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक 10 साल का छोरा एक दिन एक अखाड़े में जा पहुंचा। अखाड़े में वैसे तो कोई भी पहलवान नहीं था और ना ही अखाड़े का वो जो ग्राउंड है वो ग्राउंड साफ सुथरा था। एक बूढ़ा सा, शायद उस्ताद होगा, उस उस्ताद के पास चले गया और पूछा, जी क्या आप कुश्ती सिखाते हैं? उस्ताद बोलिया, अक बेटा मैं कुश्ती तो सिखाया करदा, लेकिन आजकल तो मैं कुश्ती सिखांदा नहीं। और तो ये बात क्यों पूछने लग रहा है? तो उस्ताद थे उसने कहा, अगर जी मैंने कुश्ती सीखनी थी, मैं कुश्ती सीखना चाहूँ। जब उस्ताद ने, उस बूढ़े आदमी ने देखा उस छोरे का नहीं, तो देखा कि उस बेचारे का खब्बा हाथ नहीं है, यानी कि बायां हाथ नहीं है। वो बचपन में कि मैं टूट गया होगा कुछ कर दे। तो बोलिया, बेटे तो तेरा हाथ को नहीं है, यू खब्बा बायां हाथ नहीं है, तो कुश्ती क्यों सीखना चाहवा है? छोरा बोलिया, अक मन है ना स्कूल में टूंडा कहे हैं सारे, और इसी बात पे मन और मेरी बाण ने सारे तंग करें, परेशान करें, तो मना अच्छा नहीं लगता। मैं दया की भावना में जीना नहीं चाहता, मेरे पे दया सी करें सारे, बोले बेचारे का हाथ नहीं है, बेचारा टूंडा है, न्यू है। बोले मैं स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाह रहा हूँ, मैंने दया की जिंदगी नहीं चाहिए, इसलिए मैं कुश्ती सीखना चाहूँ ताकि मैं अपने बल पर अपनी अपने परिवार की रक्षा कर सकूँ। तो उस्ताद मुस्कुराया और बोलिया, वाह बेटे, बात तो गजब की कह दी तने, लेकिन मेरे अलावा किसने भेजा है? तो उसने कहा, अगर मैं हूँ तो कहीं उस्तादा लवा गया, कहीं अखाड़े में गया, तो कोई सिखाने तैयार ही नहीं था मन। तो उसमें तो एक को बड़ा उस्ताद था, बड़े अखाड़े का है, घने बच्चे सीखने लग रहे थोड़ा, तो उसने आपका नाम ले दिया कि फलाने लवा चले जा, अरे वहाँ जाके सीख लिए, क्योंकि वो ना तो उस पर बच्चे हैं को चेला चपाटा है सीखने, और ना उस पर टाइम है। हालांकि ये बात गुरूर से भरी हुई थी, उस्ताद ने समझ में आ गई कि इसने किसने कही होगी। उस्ताद हुआ पुराने, उनके मन में उन्हें पता लग जाए, बोले कौन सा चढ़ रहा है, कौन सा गिर रहा है, कौन सा में अहंकार आ रहा है, कौन सा उस्ताद में। तो ये करते करते भाई बोलिया, अक बेटे, वो बोलिया, अक बेटे तड़की आजिए, सूरज लिकड़न से पहले। और एक बात का ध्यान रखिए, मेरे पे सीखना आसान नहीं है, जी काट दिया करूँ मैं सिखांदा सिखांदा, कभी फिर बाद में कहे अक ईसा उस्ताद पकड़ा मैंने तो और जी काट दिया है जमीन। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिए, कुश्ती एक नशा है, सिर पकड़ लिया करे नशा, या सिर ठंडा रखना पड़ेगा बेटे, समझ में आएगी? चेला बोलिया, हाँ जी समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेला तो अपने घर चले गया। गुरु ने अखाड़े की तैयारी शुरू कर दी, माटी रोंदनी शुरू कर दी, जो भी मतलब अखाड़े में जुगाड़ बनाया करा है, माटी साफ करे करा है, तेल गिरा करा है, जो भी कुश्ती के अखाड़े बनाने के लिए कराया करा है, माटी का जो भी सिस्टम कराया करा है। अरे उन्हें करके सारा काम लेट गया गुरु जी। तो बूढ़ा उस्ताद लेटे लेटे सोचने लग रहा कि वो बिना हाथ वाले या एक हाथ वाले अपने इस रंग रूट ने कौन सा दाव सिखाऊं, कौन सी चीज़ सिखाऊं। तो सोचते सोचते कद आँख लग गई, बेरा नहीं लग गया, तड़का हो गया, तड़कला हो गया, तड़की होगी भाई, सुबह होगी, तो फिर वो आ गया लड़का। वो आया तो उस गुरु ने, उस बूढ़े उस्ताद ने उसने एक दाव सिखाया। थोड़ी में थोड़ा शुरू में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे 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 हफ्ते दो हफ्ते के अंदर वो उसमें पक्का हो गया काफ़ी हद तक। फिर भाई कोई और दाव नहीं सिखाया गुरु जी ने, एक के दाव सिखाया। और वो दिया दाव जब सिखाया तो 6 महीने को इस बात ने एक के बाद वह दाव वह दाव वह दाव वह दाव वह दाव वह दाव एक के दाव सिखाने लग गया। बोर भी हो गया और परेशान भी हो गया चिल्ला, क्या यू गुरु किसने बना दिया, इसने तो 6 महीने हो गए कि दाव पर लग रहा है, जबकि तो इतने तो दाव होया करा है, मैं कुश्ती क्यों कर जीतूंगा, एक दाव में क्यों कर कुश्ती जीत जूंगा मैं। तो 6 महीने बाद अपना पाँव दाब रहा था गुरु जी के, बूढ़े उस्ताद के। तो बोला कि उस्ताद जी 6 महीने हो गए, मैंने बारीकी पता लग गई है इस दाव की, आप मैंने को दूसरा दाव क्यों नहीं सिखाते? गुरु जी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वहाँ तो उठ कर चले गया। जब उठ के चलिया गया तो चेले ने सोचा कि गुरु नाराज ना हो जाए, तो माफ़ी मांग ली उस बात की, मैं नहीं पूछूंगा जी, आप जो सिखाओगे मैं तो उसी डाल सीखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ी मुश्किल तो मिला था उस्ताद सिखाने वाला। तो उसने बोलिया, बोले बोले बेटे एक काम कर, बूढ़ा उस्ताद बोलिया कि बेटे एक काम कर। चेला बोलिया, हाँ जी गुरु जी क्या काम करना है? कल आया गाड़ी जोड़ ले। क्या करना है गुरु जी? पड़ोसी गांव में एक कंपटीशन है कुश्ती का, एक प्रतियोगिता है, उसमें चलना है। तो वही उसमें अगले दिन लेकर चलिया गया गुरु जी। उसने पुराने टाइम की बात है, कोई बैल गाड़ी जोड़ा करते, जोटा जोड़ा करते, उसमें जाया करते पड़ोसी गांव में। तो पड़ोसी गांव में चले गए, वहाँ कुश्ती खेल ली छोरे ने।
दो कुश्ती तो उस छोरे ने, बिना हाथ के छोरे ने पटक दे ही जीत ली। देखी भाई, लोगों का भी ध्यान थोड़ा थोड़ा जान लग गया और कि यार ये बंदा तो मतलब एक हाथ है नहीं इसका, क्योंकि पूरी दुनिया में नहीं देखा था ऐसा बंदा, अब फिर भी कुश्ती जीतने लग रहा। एक बंदा आया जो ना सिर्फ उससे बलिष्ठ था, उससे ज़्यादा ताकतवर था, बल्कि काफ़ी सुतरे सुतरे दाव पेंच आया कर दे उसने। और भाई इस बार उसने सोचा अब जोर लागेंगे भाई, देखी जाएगी। लेकिन क्यूकरे ने क्यूकरे या कुश्ती भी वो जीत गया। और जब वो इस बलिष्ठ, इस ताकतवर बंदे थे, अच्छे दाव पेंच सीखे बंदे थे, कुश्ती जीत गया, तो उसकी भावना मजबूत होगी। अगर यार ये तो बड़ी ठीक चीज़ है, इसको तो मैं कर सकता हूँ। जब आपको समझ में आ जाए ना कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ होने लग रही है, तो मजबूत हो जाता है आपका मनोबल, आपका मोराल डाउन नहीं होता, अप चला जाता है। तो वही चीज़ उस छोरे गल्ला होगी। सारे देख कर हैरान हो गए, अगर यार बिना हथाड़ा कुश्ती खेलने लायक रहा, हर जीतने लायक रहा है। बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई वहाँ पर, निरी भीड़, हजारों लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पर उसकी कुश्ती देखने के लिए। न्यू करते करते भाई फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में पहुंच गया और फाइनल में उसकी टक्कर थी उस गल्ला जिसके गुरु ने इस बूढ़े भाई छोरा भेजा था, यानी कि वो अहंकारी उस्ताद। और उसका जो चेला था, जो एक्सपर्ट चेला था उस अखाड़े का, सबसे ताकतवर, सबसे बलिष्ठ, सबसे ज़्यादा दाव पेंच सीखने वाला, यानी कि मॉनिटर कह दिया क्लास का, तो उस अखाड़े का मॉनिटर था जो सबसे उत्तम था। वो एक साइड में खड़ा और एक साइड में खड़ा यू बिना हथाड़ा। तो वहाँ के जो पंचायती थे, पंचायती कह लो या फिर जो ऑर्गेनाइजर थे, ऑर्गेनाइजर ने कहा कि यूँ तो कितना ठाडा, और तो मरियल सा गात कर, ये कहते रहूँ है नहीं, क्यों तो अपनी दूसरी बाँ भी तड़वावा है, तो न्यू कर भाई ऐसा है, हम तो इसने टाई कर देंगे, अक दोनों ही फर्स्ट है या दोनों ही सेकंड है, बराबर बराबर हम थाना नाम बांट देंगे और तुम अपने अपने घर चले जाओ। तो जो अहंकारी उस्ताद है उसका चेला बोलिया, अगे तो दिखा ही नहीं है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, तो इसने मैं बराबर का क्यों दूँ, मैं लेऊंगा फर्स्ट और यू लेगा सेकंड, बराबर का किस तरह हो जाएगा। तो फिर परने ते यू जो बिना हथाड़ा यू भी बोलिया, अक जी मैं, मेरे गुरु ने दया भाव नहीं सिखाई, झुकना नहीं सिखाया, मेरे उस्ताद ने लड़ाई करनी सिखाई है, संघर्ष करना सिखाया है। और उसके बाद देखी जाएगी, जब सेकंड आऊंगा तो मैं स्वीकार करूंगा, जब फर्स्ट आऊंगा तो मैं फर्स्ट लूंगा, तो मेरे फर्स्ट वाला क्यों खोरे हो तुम। पंच ने थोड़ा सा मुंह सा मोड़े यार, कहा अभी तना तो दूसरी भी तड़वानी, तेरी मर्जी, खेल ले। खेल लिया भाई। 5 मिनट नहीं लागे, अहंकारी उस्ताद का जो मॉनिटर था, चिल्ला था, वो खड़े थे बाहर। 5 मिनट के अंदर खत्म। जीत्या कौन? जीत गया वो जो जिसका हाथ नहीं था। सारे हैरान, सारे देखने लग रहे, अरे यू क्या हो गया, अरे कमाल हो गया आज तो, जिस बंदे ने दुनिया जीत रखी थी वो इस बिना हाथ वाले छोरे ने हरा दिया, कमाल कर दिया इस बात का। तो भाई फर्स्ट का मेडल मिल गया, मेडल गले में काटा और गुरु के चरणों में धर दिया, गुरु के पैर का हाथ लाया और माथे का ला लिया। बोलिया गुरु जी, अका पहली बात तो यह अक आपने मेरे को सिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चेले ने पूछा, गुरु जी मैंने तो एक के दाव आवा है, तो एक दाव ते मैं यह सारी कुश्ती जीत क्यों कर गया। तो उस्ताद बोलिया, अगर बेटे तना एक दाव नहीं आता, तना आवा है 2 दाव। और पहला दाव जिसकी वजह से तू कुश्ती में जीत्या, यू तेरा इतना खतरनाक बन गया है, इतना बेहतरीन बन गया है, इतना ज़बरदस्त बन गया है, अगर सपने में भी तना कोई इस दाव से खेलने के लिए कह दे तो इसमें कोई गलती ही नहीं करेगा, तो जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन बेटे तो एक दाव नहीं तो 2 दाव सीखा है। बोले दूसरा दाव कौन सा गुरु जी? और दूसरी बात यह है चले, अक कोई भी दाव ऐसा ना नहीं है जिसका तोड़ नहीं है। जो सा दाव तनाव है ना, इसका भी तोड़ है। लेकिन दूसरी चीज़ पता क्या है? वो तेरी पावर है। वो दाव जो इसका तोड़ है वो आपकी बाईं बाजू को पकड़ करके ही संभव हो सकता है। अब आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है कि आपकी बाईं बाजू है ही नहीं, और जब बाईं बाजू है ही नहीं तो आपके इस दाव का तोड़ भी नहीं है। तो दोनों दाव आपके पाले में, दोनों दाव बेटा तेरे पक्ष में, दोनों चीज़ें तेरे प्लस पॉइंट। ये 2 कारण हैं जो तुझे ये कुश्ती का फाइनल जिता गए। जिस बात को हम अपनी कमजोरी समझा करें नहीं, उसी ने हमारी ताकत बना के जो जीना सिखाता है सही मायने में, वो हमारा उस्ताद है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो से जो मैसेज
मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं, आप तक वो भली भांति पहुंच गया होगा। राम राम।